हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम नॉलेज इन इंग्लिश पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर किया था लेसन 7 टाइम, वो हमने कंप्लीट नहीं किया था क्योंकि लेंदी चैप्टर था, उसके क्वेश्चन आंसर्स बहुत सारे थे, इसलिए हमने उसको हमने कहा था डिवाइड करके पढ़ेंगे। सो लास्ट टाइम हमने पेज नंबर 10 पढ़ा था। आज हम पेज नंबर 11 करेंगे। हम 2 पेजेस पढ़ेंगे, 11 एंड 12। ठीक है, आपको पता ही है आपने क्या करना है। मैं रीड करूँगी, आंसर्स ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए हैं और आपने उसको अपनी नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है। बच्चों, क्लास में तो आपकी टीचर्स आपको ब्लैक बोर्ड में लिख के बताती थी ना, फिर आप उसको 10 टाइम्स रिपीट करते थे और आपको लर्न हो जाता था। अब यहाँ पे भी आप ऐसे ही करेंगे। अपनी नोटबुक में जो हम आपको देते हैं काम, वो आप अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखेंगे और उसको रिपीट करेंगे, ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे और लिखेंगे भी, तो आपको वैसे ही लर्न हो जाएगा जैसे आप स्कूल में करते थे, टीचर आपको करवाती थी ना। और ये सारा आपका काम चेक होगा, जैसे स्कूल में होता था वैसे यहाँ पर भी बाद में लास्ट में जब आप सारा काम कंप्लीट कर लेंगे तो आपने सबमिट करना है और ये सब चेक होगा। अब स्कूल तो ओपन नहीं है आजकल, तो हम ऑनलाइन ही पढ़ाई करवा पाएंगे। ठीक है, तो आप अच्छा काम करेंगे तो फिर आपको अच्छे से हो जाएगा। ओके, और आप राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अगर आपकी राइटिंग इतने टाइम से आपने स्कूल में जैसे आए नहीं, लिखा नहीं, तो बट फिर भी आप अपने आप ही अच्छा लिखेंगे और खुद अपनी राइटिंग इम्प्रूव करेंगे। स्कूल में तो टीचर्स आपको बोलती होंगी ना कि यहाँ पे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो आप उसको करेक्ट करते होंगे। तो ऐसे ही आप घर में भी अपनी नोटबुक में लिखेंगे और आप खुद अपनी राइटिंग इम्प्रूव करेंगे और अपने पेरेंट्स की हेल्प से पढ़ेंगे भी। पेरेंट्स आपको पढ़ाएंगे, जो भी आपको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है, और आप अपना वर्क करके अपनी मम्मा पापा को दिखाएंगे। ठीक है, चलो आज का काम शुरू करते हैं। अब हम कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 11 से। चैप्टर का नाम टाइम, लेसन नंबर 7। What is the time at 12 o'clock in the middle of the day called? What is the time at 12 o'clock in the middle, middle, middle of the day called? called. इसमें हम आंसर लिखेंगे द टाइम एट 12 o'clock इन द मिडल ऑफ द डे इज कॉल्ड मिड डे। अब 12 o'clock जब टाइम होता है नून में, तो उसको क्या बोलते हैं? वो मिडिल डे हो जाता है 12 बजे, तो हम उसको क्या बोलते हैं? मिड डे, MID, मिड, DAY, डे। 7. What is the time between morning and evening called? What is the time between between morning, 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 and evening, EVENING, evening called? The time between morning and evening is called day. Morning और evening के बीच का टाइम day, हम उसको क्या बोलते हैं? day, DAY, day। अब आपने लिखना भी ऐसे ही है, यहाँ पे पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है ना जब आंसर लिखा, तो the time between morning and evening is called day। आप भी अपनी नोटबुक में ऐसे ही लिखेंगे और उसके बाद डे को जो आंसर होगा उसको आप अंडरलाइन करेंगे। अब जैसे यहाँ पे डे लिखा आपने, तो आप उसको अंडरलाइन करेंगे। ओके, व्हाट इज द टाइम बिटवीन सनसेट एंड सनराइज कॉल्ड? अब सनसेट और सनराइज के बीच का टाइम पूछा है,
उसको हम क्या बोलते हैं? तो हम लिखेंगे द टाइम बिटवीन सनसेट, SUNSET, सनसेट, एंड सनराइज, SUNRISE, सनराइज, is called night, NIGHT, night. अब आपने पहले वाला पेज पढ़ा होगा तो आपको थर्ड क्वेश्चन में सिमिलर क्वेश्चन है. द टाइम बिटवीन सनसेट एंड सनराइज इज कॉल्ड द टाइम बिटवीन सनराइज एंड सनसेट इज कॉल्ड डे. और इसमें है व्हाट इज द टाइम बिटवीन सनसेट एंड सनराइज कॉल्ड. इसमें आपको डिफरेंस पता चला? वैसे तो देखने में तो एकदम सेम लग रहा है, बट ये डिफरेंस है. इसमें पूछा गया है व्हाट इज द टाइम बिटवीन सनसेट और सनराइज. सनसेट से शुरू होके सनराइज का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं नाइट, और जो सनराइज से शुरू होके सनसेट तक होता है वो टाइम होता है डे. ठीक है, रात को तो नाइट होती है और दिन में डे होता है. तो इसमें सनसेट और सनराइज का आप ध्यान रखना. What is the time at 12 o'clock at night called? अब उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था? What is the time at 12 o'clock in the middle of the day called? और इसमें हम पढ़ रहे हैं नाइट के बारे में, उसमें हमने डे के बारे में पढ़ा था. अब रात को 12 बजते हैं जब, तो हम उसको क्या बोलते हैं? तो हम क्या बोलेंगे? मिडनाइट. और डे में जब 12 बजते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? मिड डे. सिंपल है. सो हम लिखेंगे द टाइम एट 12 o'clock at night is called midnight. What is the time between sunset and bedtime called? अब इसमें भी है सनसेट और बेड टाइम के बीच का टाइम पूछा है कि उसको हम क्या बोलते हैं. सनसेट शाम को होता है, बेड टाइम आप रात को सोने जाते हैं, तो उसके जो बीच का टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? द टाइम बिटवीन सनसेट एंड बेड टाइम इज कॉल्ड इवनिंग, EVENING, इवनिंग. ओके, अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे. अब हम टाइम सीखेंगे. हाउ मैनी, MANY, मैनी, सेकेंड्स, SECONDS, सेकेंड्स, मेक अ मिनट, MINUTE, मिनट. इसमें क्या पूछा है? कितने सेकेंड्स मिलकर 1 मिनट बनाते हैं? हाउ मेनी सेकेंड्स मेक अ मिनट. 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स. तो हम क्या लिखेंगे? 60 सेकेंड्स मेक अ मिनट. अब मैंने यहाँ पे नंबर में भी लिखा है, न्यूमेरिकल्स में भी और वर्ड्स में भी, जिससे कि आपको वर्ड्स में भी आना चाहिए, उसके स्पेलिंग्स भी आना चाहिए और आपको लिखना भी आना चाहिए. ठीक है, तो हम 60 न्यूमरल्स में लिखेंगे और SIXTY 60 हम वर्ड्स में लिखेंगे. सो 60 seconds make a minute. How many minutes make an hour? How many minutes make an hour? कितने मिनट्स आर बनाते हैं? 1 hour. 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं? इसका भी आंसर है 60. उसमें हमसे पूछा था कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, और इसमें पूछा है 1 hour में, 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं. तो इसका आंसर है 60 minutes make an hour. SIXTY 60 and 60 60. How many hours make a day? कितने hours एक दिन बनाते हैं? पूरे 1 day में कितने hours होते हैं? 24
4 hours। तो हम क्या लिखेंगे, 24 hours make a day। TWENTY 20, FOUR 4, 24 hours make a day। How many days make a week? अब इसमें पूछा है एक वीक में कितने डेज होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 7 days make a week, SEVEN 7। How many weeks make a fortnight? कितने वीक्स फोर्टनाइट बनाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, 2 वीक्स। जो 2 वीक्स का पीरियड होता है हम उसको फोर्टनाइट बोलते हैं, TWO 2। हाउ मैनी डेज मेक अ ईयर? एक ईयर में कितने डेज होते हैं, 365, 365। THREE 3, 100, HUNDRED 100, 60, SIXTY 60, 5, FIVE 5, 365 days make a year। How many weeks make a year? अब उसमें डेज पूछा था, एक साल में डेज कितने होते हैं, अब इसमें पूछा है एक साल में वीक्स कितने होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, 52 वीक्स मेक अ ईयर, FIFTY 50, TWO 2 52। हाउ मेनी मंथ्स मेक अ ईयर? अब एक मंथ में एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12, TWELVE 12 months make a year। ठीक है, आज हमने 2 पेजेस पढ़े, 11 and 12। अब आपने ये अपनी नोटबुक में करना है, और अगर आपने पिछला आपको कोई कंफ्यूजन होगी तो आप उसको भी, जो पहले का पेज नंबर 10 था वो भी आप रिवाइज करेंगे। ठीक है, सो 11 and 12 आपने अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है, और उसको लर्न भी करना है, आपको याद होना चाहिए कि कितने मिनट्स में कितने सेकंड्स, कितने आवर में कितने मिनट्स, सब कुछ। ओके, थैंक यू, बाय।